अब पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, बगैर पैसा के, बगैर घूस का कोई भी काम होता हो। आज भी है, पहले भी था। भ्रष्टाचार किसी से न बंद किया है न बंद होगा। तो फिर क्यों हम कहते हम दूध के धुले हुए पार्टी है? क्यों जनता को ठगते हैं? 14 में मोदी जी को सत्ता मिला तो राष्ट्रीय मानक जो गन्ना होता है जीडीपी रेट, उस समय हमारे भारत का पैसा का 55 रुपया मूल्य था, आज घटकर 85 पर चला गया है। सीतामढ़ी की धूप में सैकड़ों लोग सड़क किनारे खड़े होकर वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने आए हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। बिहार में दारू बंद है, दारू टपा रहा है, गोलीबारी हुआ है, डेली हत्या हो रहा है। कारण क्या है? बेरोजगारी। जानकी देवी मंदिर से निकलकर बरगनिया की ओर बढ़ गई। हम भी उन्हीं के साथ बढ़ गए। भीड़ में चाचा, भाभी, भाई, नौजवान सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं। गाँव में इस बार हो सकता है कि मतलब बन जाएगी तेजस्वी के सरकार। समस्या तो है जो हम लोग तो जहाँ तक ले है तहाँ तक ले मदद करेंगे और देंगे, जहाँ से होगा वहाँ से। आपका नाम? हमारा नाम है सरपी महतो। हम इस बार फेल करेंगे। फेल करेंगे। क्यों कह रहे हैं? हाँ, नीतीश जी। ऐसे आप बताइए थोड़ा सा। और ऐसा कहीं ना, अपने चुनाव में उसको हार क्या कह रहे हैं? अब के चुनाव में उनको हार जाना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कोई कुछ विकास नहीं किया है। पढ़ रहे हैं जो इलेक्शन से पहले भी नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। तो वहाँ का बरगनिया का मोतीलाल शाह है। मोतीलाल कौन है? डेड बॉडी है भाई। चुनाव आया तो बिल से निकला, वरना कोई पहचानता भी नहीं है। मोतीलाल यहाँ के विधायक है। बात वोटर लिस्ट की है तो मुद्दे अब संगीन हो गए। जिंदा को मुर्दा लिख दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। बाहर के मजदूरों का नाम काटा, बोले दस्तावेज नहीं है। सुनिए हमसे सीतामढ़ी के लोगों ने क्या कहा। जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग का है, उसमें सरकार का समर्थन है चुनाव आयोग को, इसलिए कि वो अभी विरोध नहीं किए। उनका सरकार इस बात को कभी नहीं पब्लिक के बीच में गई ये कहने कि ये गलत हो रहा है। चुनाव आयोग चुप है, सरकार पीठ थपथपा रही है। यात्रा आगे बढ़ जाती है और भीड़ भी आगे बढ़ जाती है। अब हम इसके बाद सुपौल की ट्रेन में चढ़े तो सुपौल की ट्रेनें छठ की धूल झाड़ रही थी। दीपावली गुजर चुकी थी, प्रवासी बिहार लौट रहे थे। सुपौल जिला में है, सुपौल जिला में है भपटियाही का बांध के नीचे हम घर बना के 40 साल से रह रहे हैं। अभी तक कोई सरकार में कोई प्रतिनिधि देखने के लिए नहीं आया कि नहीं भूमि है, इसको ज़मीन नहीं है, इसको अभी तक पुनर्वास नहीं मिला है। जो अमीर आदमी है उसको मान के चलो 4 मंजिल 5 मंजिल मकान है तो उसको महंगा वाला राशन कार्ड नहीं है, सस्ता वाला है। जो मरा हुआ आदमी है उसको महंगा वाला है राशन कार्ड। इस ट्रेन में चढ़े मजदूरों ने हमसे बिहार के असली मुद्दों के बारे में बताया। नीतीश कौन? गरीब को देखने वाला नहीं। एक बुजुर्ग चिल्लाता है, रोजगार नहीं है, मुख्य समस्या बिहार में यही है। किसी का नहीं मतलब पढ़ाई लिखा कोई चीज ना, फैक्ट्री ना कोई चीज है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्रा, मद्रास खड़ता है, खाता है। जो भी ऋण कर्जा लेता है खाली लौने लेता है। किसके पास धन है, किसके पास नहीं है। जनगणना से होता क्या है? आधार कार्ड पहचान पत्र, इसका वैल्यू ना है। जनगणना से क्या फायदा होगा? कोसी नदी में बाढ़ के 40 साल बाद भी अब बांध के नीचे लोग घर बांध कर रहते हैं। पुनर्वास का नामो निशान नहीं। इंदिरा आवास सपना। ये घर है। ओइ घर के देखिए ना, हम ओनी तुम पहले चल हमरा से ना इंदिरा आवास मिले ना भोट या वृद्धो पेंशन कहाँ भेट जाइ छी। आई बिहान करै छै। बोली ना। हाँ आई बिहान कर छी, लिख देबू आ न लिखै छी। वाला घर में छी। मराइए है, मराइए में रहै छै। किस्ती पर उठा के लोग आरो घर बनब। ई घर हमारा ये के बाबू, ये घर है। अपनी मरैया सब में रहै छी, पानी टांग के देखा छी, पानी किस्ती उठा के सास ससुर कैले। बिहार में अगर फैक्ट्री नौकरी के बारे में पूछे तो लोग हंसी उड़ाते हैं। ये निकम्मी सरकार का पहचान है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये निकम्मी सरकार का पहचान है। आज कम से कम 20 वर्षों से जो है यहाँ पे गठबंधन कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में जा कर के जो है कि
चले जाते हैं और कुछ विकास की बात नहीं होती है। और जब चुनाव आते हैं तो सामने में सब बोलते हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए देख लीजिए। और हम लोग तो बच्चे से ही देखते हुए आ रहे हुए हैं, क्योंकि लमसम 15 साल से राजनीति का ज्ञान हम लोगों को है। तो वो देख रहे हैं कि 15 साल में कम से कम देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था रह गया है बिहार का, जुमलेबाजी रह गया है और शिक्षा व्यवस्था सारा चौपट हो गया है। लालू के 15 साल कुछ नहीं, नीतीश अपना पेट भर रहे हैं और पीएम मोदी सब बड़े बनने की होड़ में है। दारूबंदी की बात करें तो घर घर ये भी चालू है। पहले तो इन्होंने हर पंचायत में ठेका दिए। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, तो हर पंचायत में इन्होंने शराब की ठेका दिए। उसके बाद इन्हें पुनर्लगाम कर दिए। आज जो शराब जो बंदी के कारण हमारे नौजवान 15 साल से लेकर 20 साल 22 साल के जो भी लोग हैं, आप देखते हुएगा, आप तो मीडिया वाले लोग हैं, अनेक रंग के नशाएं करती है, नौजवान कर रहा है, जो बुरी हालात है। 2 नंबर के शराब पी पी के लोग मोड़ रहा है, बहुत ही मोड़ा है। पैसे की दिक्कत आ गई है, पैसे की दिक्कत आ गई है। हाँ जी, अगर शराब बंद हो जाती पूरा पूर्णतम ढंग से तो मैं मान लेता, लेकिन यहाँ शराबबंदी है नहीं। जन्म प्रमाण पत्र मांगो, दादा का कागज लाओ, गरीब इसी में उलझा रहता है। राजमिस्त्री के काम करते हैं, लेबर में कमाते हैं, तो आज खाते कल लगे झपते हैं। कुछ का सुविधा नहीं लाभ देता है सरकार। गए थे ना देखने के लिए, तो उसमें नाम नहीं था, तो हम पूछे कि क्यों नाम नहीं, तो बोला है कि हमको से नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? जो वोटर लिस्ट में नाम था ना, इसलिए बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? अब पता नहीं। अब की बोलबो, की कब हमरा सब चीज चाहिए, सुनला, सब चीज चाहिए। की कहबे, पानिया चाटवा। मधेपुरा में हम मिलते हैं उन लोगों से जो बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं। ये ऐसा इलाका है जहाँ कोसी नदी की वजह से घर, चूल्हे सब में पानी चला जाता है। 2008 में जैसे घर जैसे हम लोगों का पानी में फंस गए, कट गए, घर से बेघर हो गए। उसके बाद यहाँ पे जमीन जो है हम लोग खरीद के लिए, उसके बाद रहने लगे। यहाँ 20 साल हो गया रहते हुए, सिर्फ इतना तो ये हुआ। तो आप उस समय कहाँ पे रह रहे थे? उस समय आगे स्कूल के आगे मतलब वहाँ पे रहते थे, मतलब थोड़ा सा सरकारी जमीन था वहाँ पे। वहीं स्कूल में रहते हैं, इधर थोड़े रहते हैं। इधर तो घर में पूरी याद कैसे रहेंगे? चौकी लाद करके बाल बच्चा लेकर के रहते हैं। उससे ज्यादा कष्ट हो गया, चला गया स्कूल। आखिरी सरकार सब चीज करे ले, वोट के समय इतना दिन से सरकार का आंख नहीं रहे। नाव से टपते हैं, हाँ, बहुत कष्ट होता है। खाना पीना, राशन पानी, रास्ता भी नहीं है, निकास नहीं है। सीमांचल के इन इलाकों के बाद हम आगे बढ़ गए नेपाल के पास, जहां किशनगंज की तंग गलियों में रिहाना खातून खड़ी हैं जीवित, सांस लेती हुई। लेकिन चुनाव आयोग के कागज में 27 सितंबर 2025 को ये मृत घोषित हैं। उनके पति पास खड़े होकर हाथ में फॉर्म 6 की कॉपी, जिसे बीएलओ ने लिया तो रिसीविंग नहीं दी। फॉर्म 6 भरने के बाद वो लोग लिया है, लेकिन अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। और दुखित बात यही है कि बोल बोल के 2 महीना थक चुके, लेकिन बीएलओ कोई मन की जो सूचना प्राप्त नहीं दिया। और इनका मृत्यु घोषित होने के बाद जब वापस दौड़ा गया तो उल्टा वही लोग धाका और मन की जो वही लोग मन के रुआब जमाता है कि ऐसा बात हो ही नहीं सकता है। जब प्रूफ मिला जाकर के घोषित किए, उसको मृत्यु वाला पेपर जाके दिखाए। यहाँ के लोग 2 महीने से SIR के चक्कर में दौड़ भाग रहे हैं। फिर वही फॉर्म, फिर वही वादा, नाम चढ़ जाएगा लेकिन नए वोटर लिस्ट में। जिसका राशन कार्ड भी बना हुआ वो राशन कार्ड भी दे रहा है, किसी का जो है सब प्रूफ, जो जिसका जितना प्रूफ है वो सब प्रूफ दे रहा है। प्रूफ देने के बावजूद भी नोटिस आया है। 3 महीने पहले सर्वे में इनका नाम लिखवाया, 10 दिन पहले चेक किया तो खाली पन्ना। राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा, वोट चोरी हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी आगे आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। शादी का 1 महीना बाद ही वोटर कार्ड बन गया मेरा। उसके बाद तब आधार कार्ड बना, उसके बाद खाता, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बना हुआ है इंडिया का। सब प्रूफ है मेरा पास इंडिया का। शादी करके लेके आया तब ना लेके आए हैं, ऐसे थोड़ी ना आए हैं भाग। और मेरा सब प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन गया है। और हम नेपाल का बेटी है। हाँ, सब है।
तो खाली निवासी और वही तो प्रूफ दिए हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। तो नाम कट गया? नाम कट गया। और इसके पहले आपने वोट डाला है? हाँ, बहुत बार डाला है वोट। 2024 के लोकसभा में वोट डाला था? खैर, हमने तो ग्राउंड पर ये सब देखा। अब आप क्या सोचते हैं? बिहार के चुनावी मुद्दे असल में हैं क्या? अब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया। दारू पी के आदमी को पी सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी खेत में मरेगा वो दारू नहीं पी सकते। वो के रोजगार दिया है कि यहाँ जो बिहार में रोजगार देवे और बिहार को आदमी बिहार में रहे। कम से कम 100 में 50% तो उसको बिहार में रोजगार देना चाहिए।